मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैथ्स में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जिन प्रश्नों में आपको सॉल्व करने में काफी समय लगता है। उन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ्स के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको एक्स वोक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा इसका आंसर बताना है। कैसे? तो प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न कह रहा है एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं जिसमें 15% मुस्लिम, 7% सिख, 8% ईसाई तथा शेष हिंदू विद्यार्थी हैं। विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है पूछ रहे हैं ना। तो टोटल विद्यार्थी दोस्तों कितने हैं? 1500 है। ये 1500 टोटल विद्यार्थी होंगे, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या है? 15% क्या है दोस्तों? मुस्लिम है, लिख लेंगे साइड में। 7% दोस्तों क्या है? सिख है, ठीक है, 7% लिख लेंगे। 8% क्या है दोस्तों? ईसाई है। 8% क्या है? ईसाई है। तो और क्या है दोस्तों? शेष क्या है? शेष हिंदू विद्यार्थी हैं। तो हमें निकालना है कि दोस्तों शेष कितने परसेंट है। तो देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। 15 7 22 8 30, ये टोटल तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल ये 30% हो गए दोस्तों, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अब कितने परसेंट बच गए? हिंदू। टोटल 100% है तो 100% में 30%, तो ये 3 निकल गए, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब बच कितने गए दोस्तों? 70% बच गया आपका हिंदू। तो कितने का 70%? पूछ रहे हैं ना कि हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यालय में पूछ रहे हैं। तो 70% है, लेकिन परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, संख्या में पूछ रहा है। तो संख्या में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 1500 का 70% निकाल देंगे, वही आ जाएगी हिंदू विद्यार्थियों की संख्या। तो 1500 का 70% क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा। 1500 गुणे 70/100, तो 0 से 0 ये 0 से, और ये 0 से ये 0। 15 सत्ते क्या हो जाएगा? 105 और एक 0 यहाँ पे जो बच रहा है वो बढ़ा लेंगे। तो 1050 हो गए टोटल विद्यार्थी जो कि हिंदू हैं। तो ये क्या किस ऑप्शन में है दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1050, यही आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? हिंदू विद्यार्थियों की कुल संख्या है। एक बार और समझा देता हूँ, इसके लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों इसमें देखना क्या है, पूछ क्या रहा है? इसमें कह रहा है शेष हिंदू विद्यार्थी हैं। 15% मुस्लिम, 7% सिख, 8% ईसाई और शेष क्या है दोस्तों? हिंदू विद्यार्थी हैं। विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है पूछ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, कितने परसेंट हिंदू है बस यही देखेंगे। 15% मुस्लिम है, 7% सिख है, 8% ईसाई। तो इसको क्या करेंगे, 15 और 7 जोड़ेंगे, 22 22 8 30। 30%, तो ये 3 आपके हो गए, मुस्लिम, सिख और ईसाई, यानी कि स्टूडेंट जितने छात्र हैं ये हो गए। और दोस्तों शेष विद्यार्थी क्या है? आपके हिंदू है। तो टोटल दोस्तों जब 100% है, इसमें से 30% निकाल लेंगे तो बचेगा क्या दोस्तों? 70% बचेगा ना। तो 70% विद्यार्थी क्या है? हिंदू है। तो 1500 का हम क्या करेंगे दोस्तों? 70% निकाल लेंगे। 15 सत्ते 105, एक 0 बढ़ा लेंगे, तुरंत क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1500 गुणे 70% निकालना है, 70/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 15 सत्ते 105, एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1050 छात्र क्या है? हिंदू विद्यार्थी हैं। तो 1050 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप दोस्तों इस प्रश्न को जब समझ गए हैं तो आइए आपको समझाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और इस प्रश्न को दोस्तों कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर टिक किया जाता है। ना गुणा करना है, ना घटाना है, ना भाग देना है। देखिए पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या का नया औसत होगा। अगर जो दोस्तों आप इसको बेसिक से लगाएं तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे 8 संख्याओं का औसत 42 है तो आप करेंगे 8 गुणे 42 करेंगे। और यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो ये क्या करेंगे, तो 9 और 8 संख्याएं हैं तो 9 8 72, इसमें से करेंगे -72 करेंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों 8 से भाग देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपका आंसर आएगा दोस्तों क्या? 33। कटाने के बाद इतना करने के
लेकिन दोस्तों पेपर में आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, 8 गुणे 42 करेंगे, फिर 72 घटाएंगे, फिर 8 से भाग करेंगे, फिर आपका 33 आंसर आएगा। इतना बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए डायरेक्ट आंसर देना है। कैसे देना है, कह रहा है ना 8 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या का नया औसत होगा। जब दोस्तों ये कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 42 है, कह रहा है ना, और प्रत्येक संख्या से क्या घटा दिया जा रहा है, 9 घटा दिया जा रहा है ना। 8 संख्याएं दी गई है, इसमें से सभी प्रत्येक संख्याओं में से 9 जब घटा दे रहा है तो औसत में से भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 ही घटा देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। जो दोस्तों जब 42 में से आप 9 घटाएंगे तो क्या होगा, 33 हो जाएगा। यही दोस्तों नया औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या का नया औसत होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो औसत है ना दोस्तों 42, इसी में से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 9 घटा देंगे, वही नया औसत आ जाएगा। जब 42 में से दोस्तों 9 घटाएंगे 33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक टाइप का और प्रश्न बनता है, अगर जो दोस्तों कह दे 8 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, 9 जोड़ दिया जाए, तब भी क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए भी आप लॉन्ग मेथड नहीं लगाएंगे, 42 में डायरेक्ट आप 9 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। 9 जोड़ दिया जाए, ठीक है। जब जोड़ने की बात कहे, घटाने की बात कहे, बस आप क्या करेंगे, औसत में जोड़ देंगे, वही आपका दोस्तों जो आंसर आ जाता है, वही नया औसत आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों आपको देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और इस टाइप के कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको दोस्तों एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ना पेन उठाने की जरूरत है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और इसे कैसे सॉल्व करना है ये सीखिए। देखिए कह रहा है, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है, यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए, बोल रहे हैं ना। तो दोस्तों आप प्रश्न को पहले समझेंगे, प्रश्न क्या है, कह रहा है जब दोस्तों मैथ के प्रश्नों को आप समझ जाते हैं तो सॉल्व भी कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक विद्यार्थी है और क्या कर रहा है, सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। मान लीजिए दोस्तों एक सवाल उसने सही किया तो गलत उसने कितने किया, 2 गलत किया। कहने का मतलब प्रश्न का यही है ना, समझिए एक बार, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। एक सवाल दोस्तों उसने क्या किया, सही किया, तो 2 सवाल क्या कर दे रहा है, गलत कर दे रहा है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, सही और गलत का 1:2 का रेशियो हो जा रहा है, यही रेशियो हो रहा है। तो पूछ रहा है यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए। तो दोस्तों सही पूछ रहा है ना, सही का रेशियो क्या है, 1 है, और गलत का रेशियो क्या है, 2 है, और पूछ रहा है तो कितने सही किया। तो 1 सही किया, और टोटल कितने क्वेश्चनों में जब 2 गलत कर दे रहे हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3। 1/3 गुणे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितना सवाल है, 48, तो 48 गुणे लिख लेंगे, और 3 से 48 कटा देंगे तो 16। ये जो दोस्तों आया 16 एकम 16 हो जाएगा। 16 सवाल क्या हुआ दोस्तों, इसने सही किया, यानी कि 16 सवाल जब सही किया दोस्तों तो गलत कितना किया, 1 रेशियो बराबर 16, तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो कितने सही हल किए, सही पूछ रहा है, तो सही वाला रेशियो क्या है, 1 है ना, तो 16 सवाल इसने सही हल किए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर जो पूछ ले दोस्तों ये प्रश्न में कि कितने गलत किए तो क्या हो जाता, 32 हो जाता। और इसके लिए दोस्तों पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाया हूं, बस समझाने के लिए लिखा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए प्रश्न कह रहा है ना, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1:2 का रेशियो बनेगा, एक सवाल सही किया तो 2 गलत किया, टोटल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ना, 3 हो रहा है, तो 48 को हम 3 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16, यानी कि 3 रेशियो बराबर दोस्तों 48 है। क्या है दोस्तों, 3 रेशियो बराबर 48 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 48 को 3 से भाग कर देंगे 16 आ जाएगा। जब 1 रेशियो बराबर 16 तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 32। लेकिन पूछ क्या रहा है, सही सवालों की, तो 1 रेशियो की वैल्यू हम बता देंगे 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो से आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक्स नहीं मानेंगे, परीक्षा में पूछेगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे एक सवाल की तुलना में 2 गुने गलत करता है, या कह दे दोस्तों आप कितना हो कुछ भी रेशियो दे दे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ही सेकंड में इसका सॉल्व कर लेंगे बिना पेन उठाए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों आपको समझाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न के लिए आप क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, बहुत से उलझनों में फंसते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पेन भी नहीं उठाना है, डायरेक्ट आंसर देना है। कैसे, आप समझिए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% काफी तथा 10% चाय और काफी दोनों पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग न तो चाय और न ही काफी पीते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है ना दोस्तों, एक सभा है, उसमें 40% लोग क्या है दोस्तों, चाय पीते हैं, 50% लोग क्या है दोस्तों, 50% काफी, और 10% क्या है दोस्तों, काफी और चाय दोनों पीते हैं। तो कितने परसेंट लोग ना तो चाय पीते हैं और ना काफी, आपको बताना यही है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करते थे, पहले वेन डायग्राम बताते होंगे, उसके बाद आंसर देते होंगे। तो मैं आपको दोस्तों समझा देता हूँ वेन डायग्राम से, लेकिन आगे आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना है। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, इसका कैसे बनेगा ये देख लीजिए। वेन डायग्राम बनेगा ये वाला दोस्तों जो पोर्शन है, यानी कि इसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों, 40% लोग ये क्या आ जाएंगे, चाय पीने वाले। और इसी में दोस्तों ये इधर बगल वाला क्या है दोस्तों, 50% क्या है, काफी पीने वाले। और 10% ये जो बीच में है दोस्तों ना, ये समझिए, ये दोस्तों जो बीच में आपको दिख रहा है 10%, ये लोग क्या है दोस्तों, चाय और काफी दोनों पीते हैं। तो इसको हम अलग कैसे करेंगे दोस्तों, अलग करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रश्न पढ़ना है। 40% लोग क्या है दोस्तों, चाय पीते हैं, 50% लोग काफी पीते हैं। 40 + 50 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और इन्हीं में से तो दोस्तों 10% जो लोग हैं वो चाय और काफी दोनों पीते हैं। तो इन दोनों में से ही क्या करेंगे दोस्तों, हम 10% को घटा लेंगे, 10% को घटा लेंगे तो टोटल आ जाएंगे चाय और काफी पीने वालों की संख्या आ जाएगी। 50-40 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 में से 10 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 80। 80% लोग दोस्तों क्या है, चाय और काफी या चाय काफी दोनों पीने वाले लोग हैं। जब 80% लोग ऐसे हैं तो कितने परसेंट लोग हैं जो दोस्तों जो चाय और काफी दोनों नहीं पीते हैं। तो जब 80% पीते हैं तो 100 में से हम क्या करेंगे, 80% घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20% ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय और ना ही काफी पीते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लिए दोस्तों आपको वेन डायग्राम बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार समझ लीजिए प्रश्न ये वाला समझिए। देखिए कह रहा है किसी सभा में 40% लोग क्या है, चाय पीते हैं, 50% काफी। जब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 40% जब ये चाय पीते हैं और 50% लोग काफी पीते हैं, और इन्हीं दोनों में से ही दोस्तों क्या है, 10% लोग दोनों पीते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 10% इसी में से घटा लेंगे। 50 40 90, 90 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80। 80% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो या तो चाय पीते हैं या काफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। और कितने परसेंट लोग हैं दोस्तों, ना तो चाय ना तो काफी पीते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 में से 80 घटा लेंगे, टोटल 100% लोग हैं। 100% में से 80% तो पीते ही पीते हैं, 20% क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं पीने वाले, ना तो चाय ना तो काफी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसके लिए दोस्तों कभी भी प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा के फिर जो आएगा उसको 100 से घटा देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ओरल बिना पेन उठाए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व आप जरूर कर लेंगे। दोस्तों अगर जो आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो नीचे उस चैप्टर का नाम जरूर कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि दोस्तों मुझे भी पता चले आपकी कौन सी चैप्टर वीक है। उस पर भी मैं आपको लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बना दूंगा, जिससे आप दोस्तों वो भी आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, जिसमें आप मजबूत हो जाएंगे और परीक्षा को अच्छे से आप पास कर जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको ये सब सारे प्रश्न अच्छे लगे